जब दो महाशक्तियों के नेता एक ठंडी धरती पर मिलते हैं तो गर्म हवाएं सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि संभावनाओं की भी बहती हैं। अलास्का की बर्फीली वादियों में अगस्त की एक ऐतिहासिक तारीख 18 अगस्त 2025, जब दो कद्दावर नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हुए। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध की भयावहता को खत्म करने की दिशा में एक ठोस पहल करना था। और इस मुलाकात की गूंज भारत तक पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कूटनीतिक हलचल को नजदीक से समझने के लिए पुतिन से फोन पर सीधे संवाद किया। ये बातचीत न सिर्फ केवल भारत के हित में थी बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत भी थी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। लाखों जानें गईं, अरबों डॉलर की संपत्ति तबाह हुई और विश्व बाजार में तेल और गैस के दामों ने आम आदमी की जेबें ढीली कर दी। ऐसे में जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई ये मुलाकात वैश्विक बिरादरी के लिए एक नई आशा बनकर उभरी। अलास्का की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। ट्रंप और पुतिन की ये बैठक एक ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और रूस के बीच संबंध लगभग ठंडे युद्ध यानी कोल्ड वॉर की स्थिति में पहुंच चुके थे। पुतिन ने मीटिंग के बाद प्रेस से कहा, ये मुलाकात तब हुई जब मॉस्को और वॉशिंगटन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने बैठक में स्पष्ट कहा कि अगर वो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध होता ही नहीं। इस बयान पर पुतिन ने भी हामी भरी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये बाइडेन का युद्ध है। मीटिंग के अंत में पुतिन ने ट्रंप को अगली बैठक के लिए मॉस्को आने का न्योता भी दे डाला। भारत इस पूरे संघर्ष में अब तक संतुलन साधता आया है। एक तरफ रूस से घनिष्ठ संबंध और सस्ते तेल का लाभ, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी। लेकिन हालिया घटनाक्रम ने भारत को सीधे तौर पर प्रभावित किया। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया था, जो आर्थिक रूप से भारत के लिए झटका था। इसी संदर्भ में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने मोदी को अलास्का मीटिंग के नतीजों से अवगत कराया और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की कॉल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन, उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा करता हूं। ये बयान न केवल भारत के संतुलित रुख को दर्शाता है बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि भारत इस वैश्विक मुद्दे में केवल दर्शक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार साझेदार की भूमिका निभा रहा है। अलास्का की बैठक, पुतिन और ट्रंप की बातचीत और फिर मोदी से पुतिन की कॉल, ये सब संकेत हैं कि शायद विश्व अब युद्ध से थक चुका है और शांति की एक नई राह तलाश रहा है। भारत जैसे देश जो वैश्विक स्तर पर अपनी छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में बना रहे हैं, इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब नजरें आने वाले हफ्तों पर है। क्या ट्रंप मॉस्को जाएंगे? क्या अमेरिका की नीति में बदलाव आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध थमेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।